हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। जब किसी प्रोजेक्ट को हॉरिजॉन्टली फायर किया जाता है हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ, तो वह ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से मान लो थ्रो किया गया तो वापस ग्राउंड में पहुंचता है, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, तो वह ऑब्जेक्ट आपको पता कुछ इस तरह से पैराबोलिक डिस्टेंस कवर करता है। तो उस पैराबोलिक डिस्टेंस कवर किया तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसके टू कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसका हॉरिजॉन्टल जिसे यू एक्स कहा जाता है, और एक वर्टिकल जिसे यू वाई कहते हैं। जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यू एक्स होता है उसे यू कोस थीटा कहा जाता है। जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से जो जिस एंगल से थ्रो किया वह थीटा एंगल है, तो थीटा की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसे यू एक्स यानी कि यू कोस थीटा कहते हैं, और वर्टिकल को यू साइन थीटा। और ये एजम्पशन होती है जब ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल उसकी जो वेलोसिटी होती है वह कांस्टेंट होती है, उसके रास्ते में कोई एयर फ्रिक्शन या किसी और तरह का ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी, जीरो होगी। और जो वर्टिकल इसकी वेलोसिटी होती है उसे यू साइन थीटा माना है, और उसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसे माइनस जी माना जाता है, क्योंकि उसके वेलोसिटी में जो चेंज आता है वह ग्रेविटी के कारण आता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को ड्राइव करने के लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को भी हम लास्ट वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं, जो कि है टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि ऑब्जेक्ट को जब फेंका गया तो ग्राउंड में जब पहुंचा तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालने वाले हैं, जिसे कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जिसे कि आर से डिनोट किया गया है कैपिटल आर के साथ, इक्वल यू टी। यू मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि यू कोस थीटा है, तो लिख लिया यू कोस थीटा। टी फॉर टाइम, हम कौन सा टाइम यूज़ करेंगे, टोटल टाइम जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, कैपिटल टी, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जीरो है इसमें, और टी स्क्वायर। तो ये जीरो वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सा टाइम पार्ट बचेगा, आर इक्वल टू यू कोस थीटा कैपिटल टी। यहाँ पर हम टी की वैल्यू फिल कर लेंगे जो कि है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो रेंज निकाल रहे हैं यू कोस थीटा, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फिल करने जा रहे हैं जो कि है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इसमें क्या करेंगे, यू को यू से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है यू स्क्वायर, एक हमारे पास टू है इसमें, उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा बचा है, साइन थीटा हम पहले लिख सकते हैं, कोस थीटा बाद में क्योंकि मल्टीपल में है जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, अपॉन जी। और टू साइन थीटा और कोस थीटा का एक फार्मूला होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है साइन टू थीटा। तो इसकी जगह में हम क्या फिल करेंगे, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। जिसके बाद हमारे पास रेंज का फार्मूला जो बन जाएगा कुछ इस तरह का बनेगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में है जी। तो यहाँ पर रेंज का फार्मूला ड्राइव हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।